दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा कि जो लोग हड़ताल करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ राजनेताओं का या किसी महापुरुष का पुतला जलाते हैं। ये जो पुतला जलाते हैं, इसके लिए क्या विधि है? जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हमको ये प्रॉब्लम होती है कि हम ऐसे लोगों के विरुद्ध किन धाराओं के तहत और किन विधियों में कार्रवाई करें। ये जो अधिनियम है ये अंग्रेजी ज़माने में ही बन गया था और इसका नाम है संयुक्त प्रांत विशेष शक्ति अधिनियम 1932। यानी ये अधिनियम आज़ादी से पहले का है। उस समय भी लोग पुतले जलाते होंगे, विरोध प्रदर्शन करते होंगे, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए ये अंग्रेज़ों ने कानून बनाया और संविधान लागू होने के बाद हमने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और लागू कर लिया। इस अधिनियम की धारा 6 ये कहती है कि अगर कोई हास्यास्पद तरीके से, हंसोड़े तरीके से कोई किसी व्यक्ति की शव यात्रा निकालता है या अंत्येष्टि से या मृत्यु के उपरांत होने वाले जो संस्कार हैं उससे मेल खाता हुआ कोई भी कार्य करता है, जैसे मुंडन करवाना और भी कई अन्य कार्यक्रम हैं, पुतला जलाना, मुंडन करवा लेना अपना, इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो धारा 6 के तहत दंडनीय बताया गया है। अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई करता है, पुतला जलाता है, किसी का शव यात्रा निकालता है या फिर किसी के शोक में झूठे तौर पर, मौक तौर पर मुंडन करवाता है, तो इस धारा के तहत वो व्यक्ति दंडनीय हो। दूसरी बात इसी में हम चर्चा करते हैं कि कई बार हमने देखा है कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई, हत्या करने के बाद उसकी नाक काट ली, उसका कान काट लिया या उसके ऊपर मिट्टी डाल दी या किसी तरीके से उस शव का अपमान कर दिया, तो ऐसे में हम क्या कार्रवाई करें? इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 297 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शव का अपमान करता है किसी भी तरीके से, या फिर शव रखे जाने वाली जगह जैसे मोर्चरी है, जैसे शमशान है, जैसे कब्रिस्तान है जहाँ शव रखे जाते हैं, अंत्येष्टि होती है, ऐसे स्थान पर अनधिकृत तरीके से प्रवेश करता है या फिर वहाँ पर जो अंत्येष्टि के लिए लोग एकत्र हुए हैं उनके कार्यक्रम में बाधा डालता है, तो ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के तहत दंडनीय होगा, उसके विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। तीसरी बात और है शव से संबंधित, और वो ये है कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद उसका शव पड़ा है, उसकी जेब से लोगों ने मोबाइल निकाल लिया, पैसा निकाल लिया, उसका पर्स निकाल लिया, उसकी चोरी कर ली, उसकी मोटरसाइकिल उठा कर ले गए। कई बार गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ियों में से बैटरी निकाल कर ले जाते हैं। तो ऐसे में किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? भारतीय दंड संहिता की धारा 404 ये कहती है कि यदि किसी मृतक व्यक्ति की किसी ऐसी संपत्ति की चोरी की गई है जो मरने के समय उसके कब्जे में थी, जैसे उसके पास पैसे हो सकते हैं मरते समय, पर्स हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, उसकी गाड़ी हो सकती है, उसके वस्त्र हो सकते हैं, उसके बैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मृत्यु के समय उसके कब्जे में था, अगर उसे मृत्यु के बाद चुराया गया है तो वो धारा 404 के तहत दंडनीय होगा। और अगर ये संपत्ति मृत्यु से पहले ली गई है तो फिर वो
चोरी की धाराओं में या फिर जैसी स्थिति होगी उन धाराओं में कार्रवाई होगी। तो ये रहा हमारा पुतला जलाने से संबंधित या शव के अपमान से संबंधित विधि की हमने चर्चा की। जय हिंद।